हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के क्रम में पढ़ते हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं, हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। आत्मा का जो एक शरीर से संबंध छूटकर दूसरे शरीर से संबंध होता है, उसमें उसे अत्यंत कष्ट होता है, अतः उसके लिए शोक करना कैसे अनुचित है। इस पर कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर के प्राप्त होने में शोक करना अनुचित सिद्ध करके अब भगवान आत्मा का स्वरूप दुर्विज्ञ होने के कारण पुनः तीन श्लोकों द्वारा प्रकारांतर से उसकी नित्यता, निराकारता और निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए उसे विनाश की आशंका से शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह है, अक्लेग है और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है और विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। उपयुक्त श्लोकों में भगवान ने आत्मा को अजन्मा और अविनाशी बतलाकर उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। अब दो श्लोकों द्वारा आत्मा को औपचारिक रूप से जन्मने मरने वाला मानने पर भी उसके लिए शोक करना अनुचित है, ऐसा सिद्ध करते हैं। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। पूर्व श्लोकों द्वारा जो आत्मा को नित्य, अजन्मा, अविनाशी मानते हैं और जो सदा जन्मने मरने वाले मानते हैं, उन दोनों के मत से ही आत्मा के लिए शोक करना नहीं बनता। यह बात सिद्ध की गई। अब अगले श्लोक में यह सिद्ध करते हैं कि प्राणियों के शरीरों को उद्देश्य करके भी शोक करना नहीं बनता। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आत्म तत्व अत्यंत दुर्बोध होने के कारण उसे समझाने के लिए भगवान ने उपयुक्त श्लोकों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से उसके स्वरूप का वर्णन किया। अब अगले श्लोक में उस आत्म तत्व दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्बलता का निरूपण करते हैं। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसे तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही उसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। इस प्रकार आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्बलता का प्रतिपादन करके अब आत्मा नित्य की अवध्य है, अतः किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। यह बतलाते हुए भगवान सांख्य योग के प्रकरण का उपसंहार करते हैं। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है,
इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। यहाँ तक भगवान ने सांख्य योग के अनुसार अनेक युक्तियों द्वारा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सम, निर्विकार और अकर्ता आत्मा के एकत्व, नित्यत्व, अविनाशित्व आदि का प्रतिपादन करके तथा शरीरों को विनाशील बतलाकर आत्मा के या शरीरों के लिए अथवा शरीर और आत्मा के लिए वियोग के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। साथ ही प्रसंग वश आत्मा को जन्मने मरने वाला मानने पर शोक करने के अनुचित्य का प्रतिपादन किया और अर्जुन को युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब 7 श्लोकों द्वारा शास्त्र धर्म के अनुसार शोक करने अनुचित सिद्ध करते हुए अर्जुन को उसके लिए उत्साहित करते हैं। अब अपने धर्म को देखकर तू भय करने के योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई और कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हरे कृष्णा।